इस दुनिया में कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो लोगों के लिए मिसाल बन जाती हैं। लोग साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, तो कुछ लोग दावा करते हैं कि वे मौत तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन असल जिंदगी में ऐसी प्रेम कहानियां कम ही देखने को मिलती है। नेपाल की इन्फ्लुएंसर सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो अब हमेशा के लिए अमर हो गई है। यह एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें फिल्मों की तरह सस्पेंस, ड्रामा या रोमांस नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमोशन है। विवेक सृजना की कहानी बताती है कि कैसे एक दूसरे के लिए जीवन के मुश्किल से मुश्किल वक्त में एक दूसरे का ढाल बनकर खड़ा रहा जाता है और साथ निभाया जाता है। विवेक और सृजना की राहें 19 दिसंबर को हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई। स्टेज 4 ब्रेन कैंसर से लड़ते हुए विवेक पंगेनी का निधन हो गया। कैंसर से उनकी लड़ाई और जिंदगी के इस उतार चढ़ाव भरे मुश्किल दिनों को कुछ वीडियोस में पत्नी सृजना ने डॉक्यूमेंट किया है जो दिल को चीर देने वाली है। विवेक पंगेनी के निधन से सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों को बड़ा सदमा लगा है। विवेक लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर जैसे गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे। उनका ब्रेन कैंसर स्टेज 4 में था। करोड़ों लोगों की दुआ और पत्नी सृजना सुवेदी के काफी प्रयासों के बावजूद विवेक इस जंग को नहीं जीत सके और 19 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया। इंटरनेट सेंसेशन विवेक के निधन के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए विवेक ने अपने संघर्ष और साहस की कहानी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाया। अपने इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से विवेक ने कैंसर के इलाज के अनुभवों को साझा किया। छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के जरिए उन्होंने अपने जीवन के व्यक्तिगत क्षणों और इलाज के दौरान की वीडियो शेयर किया करते थे। जब विवेक पंगेनी को कैंसर के बारे में पता चला तो उनकी पत्नी सृजना सुवेदी ने सभी काम छोड़कर उनकी देखभाल में जुट गई। दिन रात उन्होंने विवेक की सेवा की। दोनों का प्यार लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इंस्टाग्राम पर विवेक पंगेनी की रील्स लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थी। इनकी पॉजिटिव वीडियो से लोगों को समाज को सकारात्मक दिशा देते थे। यही वजह है कि उनके निधन से लोग गहरे दुख में डूबे हैं। नेपाल के साथ साथ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों के लोग भी उन्हें अपना आदर्श मानते थे और अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 36 वर्षीय विवेक पंगेनी एक नेपाली युवा थे जो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉट की पढ़ाई कर रहे थे। वह यूजीए नेपाली स्टूडेंट एसोसिएशन में काफी सक्रिय थे और वहां के छात्रों को अपना समर्थन देते थे। हालांकि विवेक की सेहत के मामलों में मीडिया में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन खबरें थी कि उनकी स्थिति में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसके चलते 19 दिसंबर को उनका निधन हो गया। बीमारी से लड़ते हुए भी विवेक प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। उनके संघर्ष ने साबित कर दिया कि अगर आत्मविश्वास और साहस के साथ किसी चुनौती का सामना किया जाए तो लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है। और सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले शोक व्यक्त कर रहे हैं और उनकी पत्नी को सांत्वना दे रहे हैं। सृजना की इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी। वो स्कूल में सृजना के सीनियर थे। 6 साल की लव स्टोरी के बाद उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद अमेरिका आकर नई जिंदगी की शुरुआत की। सृजना ने बताया कि अमेरिका में रहते हुए एक दिन विवेक को सिर में तेज दर्द हुआ जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद कुछ दिनों बाद विवेक ने सही से चलना बंद कर दिया। चेकअप के लिए जाते समय विवेक ने कहा था कि कुछ नहीं होगा मुझे। एमआरआई कराने के बाद पता चला कि उन्हें स्टेज 4 का ब्रेन कैंसर था। उनकी कई मेजर सर्जरी हुई। डॉक्टरों ने कहा कि अब उनके पास सिर्फ 6 महीने का समय है। इसी समस्या से इन दोनों की जिंदगी बदल गई। इस दौरान सृजना ने पत्नी धर्म निभाया और विवेक की जी जान से सेवा की। अपने बाल काट दिए और हर तरीके से उनकी सेवा की। इस दौरान उन्हें कीमोथेरेपी से भी गुजरना पड़ा, लेकिन विवेक को कोई बचा नहीं पाया और उनका निधन हो गया। एक तरफ अतुल सुभाष की पत्नी का क्रूर व्यवहार और अपने परिवार के प्रति रूखा रवैया, जहां हाल के दिनों में इंटरनेट पे चर्चा का विषय बन गया था। हालांकि उनका यह रवैया आलोचना के योग्य था और जिसकी वजह से अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली।
लेकिन यह कहना गलत होगा कि वह एक भारतीय महिला का आदर्श रूप थी। वहीं विवेक पांगेनी की पत्नी सृजना सुवेदी ने अपने पति के ब्रेन कैंसर के दौरान जी जान से सेवा की। अपने बीमार पति की देखभाल करना ही सृजना ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे काफ़ी लाइक करें और हर एक लोगों को शेयर करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।